बिजनेस टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण मित्तल विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर एस गोखले शिक्षा में स्पष्ट नीति की कमी को रेखांकित कर रहे हैं। उनके अनुसार हायर एजुकेशन में ये दिखाना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है, किन क्षेत्रों पर ध्यान देना है और कहां जाना है, अगले 5 साल में कहां फोकस रहेगा और उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। उनके अनुसार अगले 4 से 5 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग घटेगा, जबकि रोबोटिक और ऑटोमेशन का प्रयोग बढ़ेगा, जिसके लिए सरकार को अभी से बजट में कुछ प्रावधान कर देने चाहिए। हायर एजुकेशन में मार्किंग्स कहीं ना कहीं दिखने चाहिए, यानी कि अगले 5 साल में कहाँ पे ज़्यादा फोकस रहेगा इंडस्ट्री में। क्योंकि अभी रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपकी एजुकेशन में। अभी जो बात चल रही है 4-5 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, उसका जो अभी तक वो ग्राफ अपवर्ड था वो ऐसा ऐसा नीचे होने आएगा। और अब बात करते हैं प्रिंटिंग उद्योग की। इस क्षेत्र में उत्तर भारत के सबसे बड़े कारोबारी हैं टीटू तनवानी। टीटू प्रिंटिंग के डायरेक्टर टीटू तनवानी का कहना है कि आज प्रिंटिंग तेजी से उभरता उद्योग है और अगर सरकार के स्पेशल हब इसके लिए बना दे तो इस उद्योग को तेज ग्रोथ हासिल हो सकती है। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। डिजिटल अगर देखा जाए तो अब हर तरफ डिजिटल का माहौल है, चाहे वो कैमरा में देख लें या मोबाइल फोन्स में देख लें या किसी में, सारा अब हर टेक्नोलॉजी डिजिटल की तरफ जा रही है। बिल्कुल डिजिटल टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात है कि अब जितनी बड़ी बड़ी प्रेस को बड़ी बड़ी जगह चाहिए होती थी और उस वजह से काफी बाहर जाना पड़ता था प्रिंटिंग के लिए कि आप 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर जो प्रिंटिंग का काम करते थे वहां जाना, अब उसे जाने की जरूरत नहीं है। और जिस तेजी से राजस्थान में टूरिज्म का विकास हुआ है या जिस तरीके से यहाँ पे बिरला ऑडिटोरियम है और भी कई ऑडिटोरियम्स यहाँ पे हैं, तो बड़े बड़े जिस तरीके से सेमिनार हो रहे हैं तो सबको 2 से 3-4 दिन के अंदर प्रिंटिंग का और उस तरीके से चाहिए। तो ऐसा अब महसूस होता है कि इस तरीके से हो कि जयपुर के बीचों बीच या ऐसी जगह पे जो ज्यादा जगह दूर ना हो, वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए जहां पे एक बार कोई डिजिटल प्रिंटिंग के लिए गया या प्रिंटिंग कराने के लिए गया और वहां से वो पूरा अपना काम करा करके लौटे, क्योंकि अब उतने स्पेस की जरूरत नहीं रह गई है। तो ये सरकार अगर इस बजट में डिजिटल प्रिंटिंग को, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कोई अगर ऐसी जगह दे सके या उनके लिए कुछ काम हो सके तो बहुत बड़ा काम जो राज्य से बाहर बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर जाता है वो रुक सकता है और यहीं का यहीं वो काम हो सकता है। जी, उससे रोजगार की संभावनाएं बहुत बढ़ेंगी। रोजगार की संभावनाएं तो प्रिंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा है। क्या होता है, जब भी आप डिजिटल प्रिंटिंग कराते हो तो उसके बाद में प्री प्रेस भी और पोस्ट प्रेस भी होता क्या है कि आपने कितना भी प्रिंटिंग कराया उसके बाद उसका बाइंडिंग होगा, लेमिनेशन होगा और वो सीधा सीधा रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कारोबार के हिसाब से स्पेशल जोन बनाने की मांग ऑटो सेक्टर में भी लंबे समय से उठ रही है और ये अब तक अधूरी ही है। आइए सुनते हैं कि मोरानी ऑटो समूह के चेयरमैन लाल मोरानी से कि आखिर क्या है ऑटो सेक्टर की मांग। कार का पिछले 3 से 4 साल में तो ऐसा कोई ज्यादा रुख सकारात्मक नहीं रहा है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने जरूर एक बजट में ऑटो जोन को स्पेसिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन किया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। वो लैंड ही फिर किसी और पर्पज में यूज कर ली गई। तो ऑटो जोन का बेसिकली हमारे ऑटोमोबाइल डीलर्स की डिमांड ये है कि एक तो कस्टमर को सब प्रोडक्ट एक जगह डिस्प्ले मिलेंगे, एक जगह सर्विसेज की फैसिलिटी मिलेगी, मैन पावर को भी ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी रहेगी। और इसके अलावा मेन है हमारा जो पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन वहां हम अच्छे बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगा के हमारी वाटर को भी पॉल्यूशन से रोक सकते हैं, वातावरण को भी पॉल्यूशन से रोक सकते हैं। तो हम वहां पे एक अच्छा हर सिटी में जो बड़े शहर है राजस्थान के, वहां पे एक ऑटो जोन की हमने सरकार को प्लानिंग दी है, बट उस पर अभी कोई ऐसा कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है और उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। हाँ, क्योंकि ऑटोमोबाइल के लिए हमें बड़ी जगह की आवश्यकता होती है सर्विसिंग के लिए। एक कस्टमर ने अगर कोई गाड़ी ली है तो वो मल्टी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको गाड़ी लेना चाह रहा है तो उसको मल्टी प्रोडक्ट एक ही जगह डिस्प्ले में मिलेंगे और उसको चॉइस होती है और आसानी से। तो जो एक कस्टमर 10 जगह जाके 10 बार अपनी कॉस्ट बियर करके और सेलेक्ट करता है, वो एक ही कॉस्ट में उसको अवेलेबल हो सकता है।
तो कस्टमर को भी सुविधा होगी, सर्विस जो स्टाफ को भी फैसिलिटी होगी। और उसके अलावा हम ऑटो जोन में स्किल जोन भी बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग देंगे स्टाफ को भी, और जो भी ड्राइवर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग। नायाब ज्वेलर्स के राजेंद्र मेहता भी ज्वेलर्स मार्केट के लिए एक विशेष जोन बनाए जाने की मांग को पूरा नहीं हो पाने की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं। किया है लेकिन वो आगे इतना लागू नहीं हुआ है। इतना समस्या क्या है, जो प्रॉपर अपने बिजनेस स्मूथली नहीं चल रहा है। इसके साथ ही ऑटो सेक्टर हेवी टैक्स से भी पीड़ित है। चलिए सुनते हैं आखिर क्या है उनकी शिकायत। कार का हमेशा से जो ऑटोमोबाइल के लिए टैक्सिंग के पार्ट पे कोई ज्यादा सहानुभूति नहीं रही है, और हमेशा ऑटोमोबाइल को ऐसा एक सेगमेंट माना गया है कि इस पे हेवी टैक्सिंग रखी गई है, और इसका इम्पैक्ट हमारी सेल्स पे भी आता है। जो नेबरिंग स्टेट से हमसे ज्यादा अच्छी सेल्स करती है, जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा में छोटा स्टेट होते हुए राजस्थान से ज्यादा ऑटोमोबाइल की सेल होती है। वहीं विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश सोमानी एक बहुत ही अहम मांग की तरफ सरकार का ध्यान दिलाते हैं। उनका मुद्दा है पोल्यूशन से जुड़ा। वे सवाल उठा रहे हैं कि बिना तैयारी के उद्योग स्थापित करने देने की सरकार की नीति पर क्या कहा जाए। इसे खुद सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। के अंदर इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के पास में डेडिकेटेड सीवर लाइन नहीं है। सीवर लाइन नहीं होने से जो भी इंडस्ट्रियल का नॉर्मल डोमेस्टिक वेस्ट है या सॉलिड वेस्ट है, वो बेसिकली वहां पे उसको कहीं भी हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो एक पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के हिसाब से एक नीति बननी चाहिए कि आज जो हम लाखों करोड़ों रुपए का इस पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को देते हैं, तो कम से कम जो सॉलिड वेस्ट है उसके निस्तारण के लिए या वाटर के यूज को उसको वापस से ठीक करने के लिए जो सीटी का प्लांट है, सीईपीटी का कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है, वो सरकार की तरफ से लगना चाहिए। सिवर लाइन की व्यवस्था होने के बाद ही औद्योगिक प्लॉट्स का आवंटन होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री चलाने के बाद में जो इस तरह के हर्डल्स आते हैं उससे देश का विकास, स्टेट का विकास भी रुकता है, और इंडस्ट्री का भी जो करोड़ों रुपया लगा हुआ है वो भी परेशानी में आ जाता है। शीला फोम के प्रदेश के अधिकृत वितरक महेश डंगायत का कहना है कि सरकार को नए वित्तीय वर्ष से कमोडिटी उत्पाद जैसे कि फोम को इंडस्ट्रियल इनपुट में लाकर उस पर टैक्स रेट जो है 14.5% से घटाकर टैक्स की दर 4 से 5% तक नीचे लानी चाहिए। सरकार से मैं ये अपील करूंगा कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनको उनकी टैक्स की दर जो है वो एक इंडस्ट्रियल इनपुट के तहत ला करके उनकी टैक्स रेट कम करें। इस साल के नए फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल से ही जो कमोडिटी आइटम्स हैं उनकी रेट्स फोम को विशेष रूप से इंडस्ट्रियल इनपुट में ला करके, जो कि अभी 14.5% की टैक्स रेट पे है, और उसे 5.5% तक लेकर के जरूर है। शिक्षा की तो सरकार से सहायता की मांग सेंटा किड्स स्कूल के संस्थापक संजू सचदेवा भी कर रही हैं। उनके अनुसार जो एजुकेशन सेंटर पुराने हैं या राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करानी चाहिए, जिस पर हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें और लोगों को सस्ती दर पर शिक्षा मुहैया करवा सकें। सरकार से एक चीज चाहती हूँ कि जो इस एजुकेशन सेगमेंट में बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं, उनको सबसे पहली चीज मुहैया करवाई जाए, दैट इज जमीन, लैंड। सब्सिडाइज रेट्स पे हम लोगों को जमीन अवेलेबल करवाई जाए, जिसके ऊपर हम लोग एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके लोगों को सस्ती एजुकेशन जो है वो दे सकें। और अब बात करते हैं मेडिकल सेक्टर की। जयपुर के जाने माने हॉस्पिटल एटर्नल के सीईओ सुनील कपूर चाहते हैं कि भामाशाह योजना के अंतर्गत जो रेट बीमा कंपनियों ने तय कर रखे हैं वो काफी कम है, इसलिए सरकार को इस योजना के तहत सारे देश में प्रचलित CGHS के रेट रखने चाहिए। इससे कम से हमारी लागत तो निकल पाएगी। चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं सुनील कपूर। आदमी हेल्थ केयर पे पैसा नहीं दे पाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो सोच बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, और काफी काम इसमें हुआ है। थोड़ी सी हमें ये सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से निजी हॉस्पिटल्स के अंदर, कि जो इसमें प्राइसिंग इंश्योरेंस कंपनी ने रखी है, वो कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं जिनके एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मशीन्स हाई एंड लगी हुई हैं,
उसकी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी उसमें नहीं निकल पाती। तो इसलिए थोड़ा सा है कि हमारे सीजीएचएस रेट्स के ऊपर हमने रिक्वेस्ट करी है सरकार को कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी सोच है और ये बहुत जरूरी सोच भी है। जी जी। थोड़ा सा हमें हेल्प करें कि हम सीजीएचएस रेट जो एक पूरे ऑल ओवर इंडिया है चलता है, अगर हमें वो मिल जाएं कुछ हॉस्पिटल्स की कैटेगरी बना के, तो हम पूरी सपोर्ट के साथ में। बुलेटिन में वक्त है एक और ब्रेक का। बने रहिएगा पत्रिका टीवी के साथ। जब ब्रेक से लौटेंगे तो जारी रहेगी मेडिकल सेक्टर से जुड़ी उम्मीदें।